हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में मैं क्लास 7 चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इस एक्सरसाइज 2.2 का। हम इससे पहले एक्सरसाइज 2.1 ऑलरेडी देख चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक एक्सरसाइज 2.1 की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और चैप्टर 1 की भी सारी एक्सरसाइजेस कवर हो चुके हैं, तो उनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो आप जाकर देख सकते हैं। अभी हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, जिसमें है विच ऑफ द ड्राइंग ए टू डी शो। तो देखिए इसमें टू इंटू और मल्टी, आपको यहाँ बेसिकली मैचिंग करनी है। ठीक है, मैचिंग करोगे आप लोग। और यहाँ है 2 मल्टीप्लाई बाय 1/5, यानी 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है 1/5 से। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें तो 2 मल्टीप्लाई 1/5 का मतलब है कि 1/5 दो बार प्लस हो रहा है ना। तभी तो जैसे अगर हम 2 + 2 करते हैं और मान लीजिए 2 + 2 + 2 करते हैं, तो 3 बार हम अगर 2 को प्लस कर रहे हैं तो हम 2 × 3 कर सकते हैं। इसका मतलब यही है कि 2 3 बार प्लस हो रहा है, तो आंसर हमारा प्लस कर भी कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। और 2 3 ज़ा 6। तो मतलब अगर आप किसी भी चीज़ को, जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल लिया कि 2 को हम 3 बार जोड़ रहे हैं तो हम 2 × 3 कर सकते हैं। ऐसे ही 1/5 को अगर हम 2 बार जोड़ रहे हैं तो हम लिख सकते हैं 2 × 1/5, राइट। तो यानी इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि 1/5 + 1/5 है ना। तो 1/5 + 1/5, तो ये मैच हो जाएगा हमारा डी से। क्यों मैच होगा 1/5 + 1/5? तो 1/5 का क्या मतलब है कि देखो 5 पार्ट हैं टोटल, उनमें से 1 को हम शो कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ देखें तो 1, अगर मैं इस वाले डी वाले उसमें देखूँ तो देखो 1 2 3 4 5 इसमें टोटल पार्ट्स हैं। और शेडेड कितना है, वन पार्ट जो है यहाँ पर शेड कर दिया गया है, ऐसे शेड कर दिया गया है ना। और 1/5 ये पहला तो 1/5 है, दूसरा भी एकदम सेम है। इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं और 1 उसमें शेडेड है। तो 1/5 + 1/5, यानी 2 1/5 की यहाँ बात करी जा रही है और यहाँ हमें 2 1/5 ही दिखने को मिल रहे हैं। तो यानी ये जो आई है वो मैच हो जाएगा डी से, यानी डी वाला जो ऑप्शन है, जो ड्राइंग्स हैं वो शो कर रही हैं इसको। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो ये है 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, यानी 1/2 + 1/2, दो 1/2 है यहाँ पर, है ना। तो सबसे पहले तो हम ऐसा देखेंगे जिसके सिर्फ 2 पार्ट्स हों। तो अगर आप बी वाला ऑप्शन देखें तो बी वाले ऑप्शन में आपको ये जो स्क्वायर दिया गया है इसके सिर्फ 2 पार्ट्स हैं। और 2 पार्ट्स में से ऊपर हमारा 1 लिखा है, यानी 1 पार्ट शेडेड होगा। तो देखो इसमें 1 पार्ट शेडेड है, तो ये 1/2 हो गया। एंड नेक्स्ट भी है 1/2, तो 1/2 यानी टोटल तो हमारे 2 पार्ट्स हैं 1 2, और उसमें से देखो ऊपर हमारा 1 है, यानी 1 शेडेड है, और यहाँ पर भी देखो 1 शेडेड है। तो 1/2 + 1/2, यहाँ पर भी इस ड्राइंग में देखो पहली ड्राइंग 1/2 और सेकेंड भी 1/2, यानी ये जो ड्राइंग है दोनों 1/2 है। ठीक है, तो हम इन्हें मैच कर देंगे सेकंड वाले को बी से। उसके बाद अगर आप देखें थर्ड, तो ये है 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, यानी 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 2/3 3 बार जुड़ रहे हैं, 2/3 + 2/3 + 2/3, राइट। अगर आप इसमें देखो तो यहाँ 3 नीचे है, तो हम एक ऐसा शेप ढूंढेंगे जिसके 3 पार्ट्स हैं। तो अगर आप देखो इस इधर, तो जो ए वाला ऑप्शन है उसके ऐसे टोटल टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 3 पार्ट्स हैं। उसमें से हमारे 2 शेडेड हैं, देखो 2 ऊपर लिखा है, यानी 2 शेडेड है। देखो ये भी शेडेड है, ये भी शेडेड है, 2 शेडेड पार्ट्स हो गए। ठीक है, देखो ऐसे ये 3 पार्ट्स हैं, 1 2 3 बराबर बराबर के 3 पार्ट्स हो गए। उसके बाद यहाँ देखो 2 हमारे शेडेड हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी देखो ऐसे ये 3 पार्ट्स हो गए, 1 2 3, और देखो ये हमारे 1 पार्ट शेडेड है और ये दूसरा पार्ट भी शेडेड है। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में से टोटल हमारे 2 पार्ट्स शेडेड हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा मैच हो जाएगा, एक मिनट। तो ये थर्ड हमारा मैच हो जाएगा ए से। उसके बाद देख लेते हैं फोर्थ में है 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4, और अब तो देखो एक ही ऑप्शन बचा है सी, तो फोर्थ मैच हो जाएगा सी से। इसमें भी अगर आप देखोगे तो 1/4 3 बार, यानी देखो 1/4 यहाँ 3 बार ही हो रहा है। ठीक है, 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, इसमें से एक शेडेड है 1/4। तो इस तरीके से आप मैचिंग करेंगे। देखो यहाँ आंसर में भी वही है, देखो आई डी से मैच हो जाएगा, सेकंड बी से मैच हो जाएगा, थर्ड ए से, और फोर्थ सी से मैच हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आगे होगा अगले पेज पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो।
तो ये भी सिंपल वही मैचिंग है, हमें यहाँ पर भी वैसा ही करना है जैसे हमने पहले किया। तो देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/5 इज इक्वल टू 3/5। 3 का अगर हम 1/5 में मल्टीप्लाई करें तो वो 3/5 हो जाएगा, हो ही जाएगा। देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/5, तो 3 वन ज़ा 3 और 5 ऐसे ही लिख दिया जाएगा। तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर क्या मिला, 3/5, हमें अपना आंसर मिल गया। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/5 यानी 1/5 3 बार जुड़ रहे हैं, राइट। 1/5 3 बार जुड़ रहा है, उसके बाद हमें आंसर में मिल रहा है 3/5, ठीक है। तो अगर आप देखोगे सी को, तो सी में 1/5 क्वेश्चन है, 1/5 3 बार जुड़ रहे हैं 3 बार है ना। तो देखो इस शेप में 1 2 3 4 5 टोटल पार्ट्स हैं, 5 टोटल पार्ट्स हैं 1/5। देखो 5 टोटल पार्ट्स हो गए, उसके बाद 1/5 में 1 पार्ट शेडेड है, ठीक है। तो देखो यहाँ इस शेप में भी 1 पार्ट शेडेड है, और ऐसे ही सेकंड वाला भी आपका 1/5 और थर्ड वाला भी 1/5 है। तो 3 इंटू 1/5 तो ये हो गया। अब 3 इंटू 1/5 फिर लिखा है इज इक्वल टू 3/5। तो इज इक्वल टू, अब इस शेप पे ध्यान दीजिए, 3/5 यानी 5 टोटल पार्ट्स होने चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 टोटल पार्ट्स हैं, और 3 शेडेड होने चाहिए। तो 1 2 3 3 शेडेड हैं। तो ये वाली जो ड्राइंग है वो किसको शो कर रही है, इसको शो कर रही हैं, ठीक है। ये वाली जो पिक्चर है, तो हम मैच कर देंगे आई को सी से। एंड देन अगर आप देखें अगला, तो वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इज इक्वल टू 2/3। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 यानी 1/3 प्लस 1/3, 1/3 दो बार जुड़ रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 हम बोल सकते हैं। तो देखो 1/3, तो अगर आप इधर देखें तो 1 2 3 इधर इसके 3 पार्ट्स हैं, और देखो इसमें 1 जो है शेडेड है, तो 1/3 ये हो गया, और 2 1/3 यहाँ दिए गए हैं। देखो सेकंड में भी आपके 3 पार्ट्स हैं और 1 इसमें शेडेड है, इज इक्वल टू 2/3। अगर आप 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 करेंगे तो आपको आंसर 2/3 मिलेगा, है ना। तो इज इक्वल टू 2/3, इतना क्लियर है। तो 2/3 देखो ये, अब यहाँ अगर आप देखें तो ये 1 2 3 3 पार्ट्स हैं, उसमें से ये जो 2 हैं वो शेडेड हैं, वो शेड कर दिए गए हैं। तो ये सेम हो रहा है। देखो 1/3 और 1/3 इज इक्वल टू यहाँ दिया गया है 2/3। तो ये मैच हो जाएगा ए से। उसके बाद ये जो है थर्ड वाला, वो एक ही ऑप्शन बचा है बी, तो उसी से हम लोग मैच कर देंगे। और इसमें भी वही सेम है 3/4, 3/4 जो है 3/4 3 बार जुड़ रहा है। तो देखो ये 3/4 हो गए, उसके बाद आंसर में आ रहा है 2 होल नंबर है, और बाकी है 1/4 यानी 2 तो फुल है। देखो 2 फुल है, तो देखो ये फुल भर गए, उसके बाद 1/4, ये 1/4 हो गया, ठीक है। तो ये थर्ड मैच हो जाएगा बी से। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है और इनको इनके लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, उसके बाद कन्वर्ट करना है इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन पता है ना। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था 2 1/4, तो ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन था, जिसमें एक तो पूरा नंबर होता है, एक होल नंबर होता है, और बाकी एक फ्रैक्शन होता है, उसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। और लोएस्ट फॉर्म भी आप सभी को पता होगी। लोएस्ट फॉर्म जैसे मान लो 24/2 लिखा हुआ है, तो आप इसको कट कर सकते हो। 2 तो अपने आप से कट हो गया, 2 1 ज़ा 2, उसके बाद 24 भी 2 की टेबल से कट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, 2 12 ज़ा 24 होता है ना, तो 24 भी 2 की टेबल से कट हो जाएगा। उसके बाद इसकी लोएस्ट फॉर्म क्या आ गई, 12/1 आ गई, ठीक है। 12/1 यानी 12, ठीक है। तो ये लोएस्ट फॉर्म में कट करना यानी रिड्यूस करना होता है। चलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, मतलब कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट है 7 मल्टीप्लाई बाय 3/5। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3/5, आंसर हमारा क्या आ रहा है। देखो 7 3 कितने होते हैं, 21, है ना। उसके बाद देखो यहाँ हमारा 5 तो है ही, तो इसको डायरेक्ट 5 ही लिख देंगे, क्योंकि ये तो किसी से मल्टीप्लाई हो नहीं रहा। या हम ऐसे कर सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 5, है ना, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5 ही होगा। तो बेसिकली 7 इंटू 3 21 हो गया, और ये 5 ऐसे ही हमारा उत्तर जाएगा, है ना। तो 21/5 हमारा हो गया। अब देखो 21/5 को किसी की टेबल से कट कर सकते हैं। अगर हम 5 की टेबल से 5 को कट करें तो 5 की टेबल में 21 तो आता ही नहीं है, तो एक ही टेबल से दोनों कट नहीं हो सकते, है ना। तो
ये ऐसे ही ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में ही है, ये अपनी अभी लोएस्ट फॉर्म में ही है। अब इसको बोला है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो चलो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? 21/5 का क्या मतलब है? 21/5 का ये मतलब है, एक मिनट, सॉरी, 21/5, हाँ, 21/5 का ये मतलब है कि 5 डिवाइड हो रहा है 21 से, तो अगर हम इस तरीके से लिखें तो 5 4 20 हो जाएगा और 1 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। ऐसे ये डिवीजन हो जाएगा ना। अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें? तो यहाँ जो होता है यू शेप में हम लिख देते हैं, जैसे 4 सबसे पहले आएगा, उसके बाद हमारा 1 आएगा, उसके बाद हमारा 5 आएगा अपॉन में, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा 4 1/5। यहाँ पर 4 तो पूरा होल नंबर है और 1/5 हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये जो 21/5 है, अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो इसे लिखा जाएगा 4 1/5। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए अब हम देख लेते हैं आंसर। ये देखो, ए जो हमारा आई क्वेश्चन पूछा गया था 7 मल्टीप्लाई बाय 3/5, उसका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में हो जाएगा 4 1/5। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3। सेकंड क्वेश्चन है 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो इसे भी आप सेम करोगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3, यानी ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4/3, 4/3 हो जाएगा। अब 4/3, अब इसको कट तो कर नहीं सकते, ऑलरेडी इसके लोएस्ट फॉर्म में ही है, देखो है ना, लोएस्ट फॉर्म में ही है, इसको किससे कट करोगे आप? तो अब 4/3, तो यानी इस तरीके से लिखा जाएगा। अब 3 1 ज़ा 3 और 1 हमारा रिमाइंडर बच गया, तो सबसे पहले 1 लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन के लिए, उसके बाद 1 दोबारा लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा 1 1/3। ठीक है, ऐसे ही देखो थर्ड हमारा जो क्वेश्चन है वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 6/7, ये हमारा क्वेश्चन है। तो 6 2 ज़ा कितने होते हैं, या फिर 2 6 ज़ा कर लो, कितने होते हैं? 12 होते हैं। 12/7 मल्टीप्लाई होकर ये बन गया 12/7, राइट। अब 12/7 ये बन गया। अब हम क्या करेंगे? इसको कट कर सकते हैं? बताइए, इसको कट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो ये ऑलरेडी अपने लोएस्ट फॉर्म में है। तो हम 7 और 12 मल्टीप्लाई करते हैं, 7 1 ज़ा 7 हो जाएगा और यहाँ 5 हमारा बच जाएगा। तो अब देखो 1 सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद हम लोग 5 लिखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ 7 लिखेंगे, तो ये अपना मिक्स फ्रैक्शन में हो गया 1 5/7। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ सब लिख रही हूँ, बाकी ये सब आपके आंसर हैं, इस तरीके से आप फेयर में लिखेंगे। ठीक है, अब फिर देख लेते हैं हमारा फोर्थ, और सारे सेम ही है वैसे, मुझे उतना आपको समझाने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी 5 मल्टीप्लाई बाय 2/9 ये हमारा क्वेश्चन है। तो 5 2 ज़ा कितने हो जाते हैं? 10 हो जाते हैं, और बाकी 9, तो 10/9 हो गया ये। अब 10/9, चलिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लेते हैं, 9 1 ज़ा 9, तो ये 1 हमारा रिमाइंडर बच गया। ठीक है, तो 1 सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद ये वाला 1 लिखेंगे, उसके बाद अपॉन में ये वाला 9 लिखेंगे, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया 1 1/9। ओके ना। चलो अब जल्दी से हम सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। वैसे देखो सब सेम ही है, बहुत आसान है, तो आप सभी को ऐसे ही कर देंगे। जैसे 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। तो देखो 2 4 ज़ा कितने होते हैं? 8 होते हैं, और बाकी 3 तो ऐसे ही लिख दिया जाएगा। 8/3 हो गया, ये मल्टीप्लाई करने के बाद 8/3 हो गया। अब 8/3 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, तो चलो एक बार कन्वर्ट भी कर लेते हैं। 8/3 है ना, तो इस तरीके से 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, उसके बाद रिमाइंडर क्या बचा? 2 रिमाइंडर बच गया। उसके बाद यू शेप में लिख लो, सबसे पहले 2 लिखो ये वाला, फिर ये वाला 2 लिखो, फिर ये वाला 3 लिख दो अपॉन में, तो 2 2/3 इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया जाएगा। ओके ना। ऐसे ही आप वी आई यानी 6 करोगे, ये भी कर लेते हैं। 5/2 मल्टीप्लाई बाय 6, ये आपका क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे? 5 मल्टीप्लाई बाय 6/2, 5 6 ज़ा कितने होते हैं? 30 होते हैं ना, 5 6 ज़ा 30, उसके बाद अपॉन में हमारा 2 ही रहेगा, 30/2 ये हो जाएगा। अब 30/2, अब 30/2 को हम कट कर सकते हैं, बताइए, कट कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अब 30/2 को लोएस्ट फॉर्म में लिख लेंगे, तो लिख लेते हैं। 2 की टेबल से हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, उसके बाद 2 5 ज़ा 10, तो ये कट हो गया 15/1 में। ठीक है, रिड्यूस हो गया अपनी लोएस्ट फॉर्म में, जो कि है 15/1, और 15/1 का क्या मतलब है? 15। ठीक है, क्योंकि 15/1 यानी 1 से डिवाइड हो रहा है 15, तो 1 15 ज़ा 15, तो क्वेश्चन तो हमारा 15 ही आया ना, तो आंसर हमारा 15 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे और आंसर हमें मिल जाएगा 15। ठीक है, अब यहाँ कैसे किया गया है? अब आप देखोगे 5/2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 5 × 3 क्यों लिख दिया? आप ये सोच रहे होगे यहाँ 5 × 3 कैसे आ गया? तो ये कैसे आया, देखो बहुत सिंपल है, इसमें यहीं से यहीं कट कर दिया। ये आपका क्वेश्चन था ना, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 6, इसमें यहीं से यहीं कट कर दिया कि देखो भाई 2 1 ज़ा 2 होता है, और
2 3 ज़ा 6 होता है, 2 3 ज़ा 6 होता है, ठीक है। तो अब कट हो गया, तो अब ये क्या बचा, 5 और 3 तो बचे, 1 तो भाई 5/1 की तो वैल्यू 5 ही होगी ना, तो अब क्या बचे, 5 और 3 बचे और बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाते हैं 15। इस तरीके से ये किया गया है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, बहुत ईजी हैं। कहीं पे भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में तो पूछ ही सकते हैं। वैसे मुझे श्योर है कि आपको कहीं डाउट नहीं आने वाला, क्योंकि मैंने अच्छे से समझा दिया और सारे सेम है, और ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ। लास्ट वाला और एक्सप्लेन कर लेती हूँ। 15 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 15 मल्टीप्लाई बाय 3/5। अब इधर देखो, इधर भी हम डायरेक्ट टू डायरेक्ट कट कर सकते हैं। कैसे, देखो कैसे करेंगे, 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15 होते हैं। अब देखो बचा क्या, 3 इंटू 3, अब बचा 3 इंटू 3 और 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। तो इस तरीके से 9 हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको करनी है शेडिंग 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन द बॉक्स। अब आपको किस में शेड करना है, यहाँ बोला गया कि भाई इसमें आपको शेड करना है ऑफ किस में शेड करना है, 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स, यानी इस बॉक्स में कितने सर्कल्स हैं, सबसे पहले आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 सर्कल्स हैं ना इस बॉक्स में। कितने सर्कल्स हैं, 12 सर्कल्स हैं। तो 12 सर्कल्स का यहाँ बोला गया कि 1/2 निकालो, और 12 सर्कल्स का 1/2 पार्ट जितना भी होगा उतने सर्कल्स पे कलर कर दो। क्लियर है। तो जब भी किसी नंबर का कोई पार्ट निकालना होता है कि भाई आप 12 का 1/2 पार्ट निकालो, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या करोगे, 12 सबसे पहले लिखोगे, आपको 12 का निकालना है ना, और कितना पार्ट निकालना है, 1/2, तो उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 1/2 का, ठीक है। तो 12 का 1/2 निकालना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा, ध्यान रखिए। अब मल्टीप्लाई करने के बाद 12 1 ज़ा 12 और इसका आंसर 12/2 आ जाएगा। 12/2 यानी 2 की टेबल में 12 कब आता है, ये देखो 12/2 का मतलब है कि 2 और 12 डिवाइड हो रहे हैं, है ना। तो 2 की टेबल में 12 कब आता है, बताइए, 6 पर, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। इसका मतलब हो गया 6। आप ऐसे डायरेक्ट भी कट कर सकते थे, ठीक है। तो आंसर हमारा 6 आ गया। अब देखो बड़ा आसान है, 6 हमारा आंसर आ गया, यानी 12 का 1/2 पार्ट कितना हो गया, 6 हो गया। 12 सर्कल्स का 1/2 पार्ट हो गए 6 सर्कल्स। तो अब इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया था कि 12 का 1/2 जितना भी आए उतने सर्कल्स पे आपको कलर करना है, तो आंसर आया 6। तो यहाँ से हम 6 सर्कल्स में कलर कर देंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरीके से हम कलर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है 2/3 ऑफ द ट्राइंगल्स इन बॉक्स। इस बॉक्स में जितने ट्राइंगल्स हैं उनका 2/3 निकालो और जो आए उनमें कलर कर दो। तो 2/3 ट्राइंगल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ट्राइंगल हैं। अब 9 का 2/3 पार्ट हमें निकालना है, तो 9 का 2/3 निकालना है तो हम क्या करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 2/3, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 18/3। आंसर हमारा 18/3 आ जाएगा, राइट। और बाकी फिर ये कट हो जाएंगे, 3 1 ज़ा 3 और 3 6 ज़ा 18, ठीक है। तो आंसर हमारा 6 आ गया, यानी 9 ट्राइंगल्स का 2/3 पार्ट हो गया 6 ट्राइंगल्स। तो यहाँ पर भी 6 ही आंसर आया, तो हम 6 ट्राइंगल्स पे कलर कर देंगे सिंपली, ठीक है। तो 1 ट्राइंगल ये हो गया, सेकंड ट्राइंगल ये हो गया, थर्ड ट्राइंगल ये हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, एंड देन ये सिक्स्थ हो गया। ओके क्लियर। चलिए उसके बाद है 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन बॉक्स। अब इस बॉक्स में कितने स्क्वायर्स हैं, सबसे पहले गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 स्क्वायर्स हैं इस बॉक्स में। 15 स्क्वायर्स का 3/5 हमें निकालना है, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 3/5 करोगे, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा 45/5। उसके बाद इसको कट कर दोगे, 5 1 ज़ा 5 और 5 9 ज़ा 45, आंसर हमारा 9 आ गया, ठीक है। आंसर हमारा 9 आ गया, यानी 15 स्क्वायर्स के 3/5 पार्ट हो गया 9 स्क्वायर्स। तो अब हम 9 स्क्वायर्स पे क्या करेंगे, कलर कर देंगे, शेड कर देंगे। 9 स्क्वायर्स पे करना है, ध्यान रखिए। ये 6th स्क्वायर है, फिर ये 7th स्क्वायर, एंड देन ये 8th स्क्वायर, एंड देन ये 9th स्क्वायर। ओके कलर हो गया। तो ये मैंने आपको समझाया है। अब आप आंसर कैसे लिखोगे, फेयर तरीके से, अच्छी तरीके से आंसर करना है ना आपको। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन ये था ना,
तो इसका इस तरीके से आंसर हो जाएगा और इस तरीके से आप शेड कर दोगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा ये था, इसका ये आंसर हो जाएगा और आप ऐसे शेड कर दोगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ये था, इसका ये आंसर हो जाएगा और आप ऐसे शेड कर दोगे। ठीक है, तो मैंने आपको सब समझा दिया, क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है, वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई। आपको 24 और 46 का 1/2 निकालना है। 1/2 पार्ट कितना होगा, तो सबसे पहले 1/2 निकालना है 24 का। तो किसी भी नंबर का कोई पार्ट निकालना होता है तो अभी हमने सीखा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ 24 का 1/2 पार्ट निकालना है, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर देंगे, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 24/2 आ जाएगा। 24/2, तो देखो 2 1 ज़ा 2 और 2 12 ज़ा 24, तो आंसर 12/1, 12/1 यानी 12। ठीक है, तो आंसर हमारा 12 आ गया कि भाई 24 का 1/2 हो जाएगा 12। उसके बाद 46 का भी 1/2 निकालना है, 46 का भी 1/2 निकालना है, तो 46 मल्टीप्लाई बाय 1/2, आंसर हमारा हो जाएगा 46/2। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 23/1 इसे कट कर हो गया, और 23/1 का मतलब है 23, यानी 46 का 1/2 हो जाएगा 23। आप खुद से एक बार कर देखिएगा, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, वैसे आपको आ ही रहा होगा, तो आप थोड़ा वीडियो को पीछे कर देखिए, आपको अच्छे से और समझ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमने कैसे किया, फिर से कर दिखा देती हूँ। ये मैंने थोड़ा फास्ट बोल दिया था। जैसे 46 है, उसका आपको 1/2 निकालना है ना, तो देखो 46/2 सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर ये हो गया 46/2। उसके बाद देखो, अगर आप ऐसे डिवाइड करना चाहो 2 और 46 का ऐसे डिवाइड करना चाहो तो ऐसे कर लो, या डायरेक्ट टू डायरेक्ट कट करना चाहो तो कट भी कर सकते हो, क्योंकि अभी आप बड़ी क्लास में आ गए हैं तो आप डायरेक्ट कट करना सीख सकते हैं कि 2 की टेबल से 2 1 2 और 46, 2 की टेबल में 46 का बात है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 2 2 ज़ा 4 है ना, और 2 3 ज़ा 6, तो 23 ज़ा पर आता है। तो 2 की टेबल से 2 1 ज़ा 2 और 2 23 ज़ा 46 हो जाएगा, तो आंसर आपका 23/1 हो गया। अब 23/1 का मतलब तो 23 ही है, क्योंकि अगर आप 1 से डिवाइड करते हो किसी नंबर को तो वही नंबर आपको आंसर में मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से 46 का 1/2 हो जाएगा 23। ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। बी और सी, देखो बी और सी, ये बी और सी के आंसर्स हो जाएंगे। ये देखो ये रहे आंसर्स, और इनको मुझे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लास्ट वाला एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, बहुत आसान है, सभी बहुत ज़्यादा आसान है, खुद से कर लेना आप लोग। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी है। बस ये ध्यान रखिए, जब भी किसी नंबर का कोई पार्ट निकालने के लिए बोला जाता है, जैसे यहाँ लास्ट क्वेश्चन में बोला गया कि 20 और 35 का 4/5 पार्ट कितना होगा ये बताओ, तो इसके लिए आप 20 में मल्टीप्लाई कर दोगे 4/5 का, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहले 20 का 4/5 निकाल लेते हैं, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 4/5 कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से, तो 24 ज़ा हम लोग कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट टू डायरेक्ट कट भी कर सकते हैं। कट कैसे करते हैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट, बताइए। जैसे हम ऐसे कर सकते हैं, देखो 5 1 ज़ा 5 और 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा, तो 4/1 का मतलब तो 4 ही है, और यहाँ सिर्फ 4 ही बचा, तो 4 इंटू 4 हो गया ना, तो ये बन गया 4 इंटू 4, और 4 इंटू 4 हो जाता है 16। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 16 आपका आंसर आ जाएगा, और आप ऐसे आराम से इसको सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो देखो ये आपका आंसर हो जाएगा 16। ठीक है, और अगर मान लो आप ऐसे भी करते ना, अगर आप ऐसे भी करते 20 का 4/5 अगर आप ऐसे भी निकालते, तो 24 ज़ा भी अगर आप करते, तो 24 ज़ा कितने होते हैं, 80 होते हैं ना, 24 ज़ा 80 होते हैं। तो अगर आप 80/5 भी करते तो यहाँ भी तो आपको कट ही करना पड़ता, 5 1 ज़ा 5 और 5 6 7 8 30, तो 5 6 16 ज़ा 80 होता है, तो यहाँ से भी आपका आंसर 16 ही आता है ना। तो हमने पहले ही कट कर दिया, तो वो और आसान हो गया और जल्दी हो गया, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, योर चॉइस। उसके बाद 35 का भी 4/5 निकालना है, तो चलिए 4/5 निकाल लेते हैं। 35 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट कट कर दो, 5 1 ज़ा 5 और 5 6 ज़ा 5 7 ज़ा 35 हो जाता है। तो अब बचा 7 और 4, 7 इंटू 4 कितने होते हैं, 7 इंटू 4 हमारे, चलो आंसर लिख देती हूँ, 28 हो जाएंगे, है ना। तो 7 इंटू 4 हो जाएंगे 28, यानी 35 का 4/5 हो गया 28, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर लोगे। ये आंसर नंबर 5 हैं सभी क्वेश्चंस के, ए बी सी डी जितने भी पार्ट थे सभी का आंसर यहाँ दे रखा है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। सो इट इज़ मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। बहुत आसान है, यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन
के तौर पे आपको आंसर देना है, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देना है। तो देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 1/5, तो ये ऑलरेडी मिक्स फ्रैक्शन है। अब मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे किया जाता है पता है? जैसे मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है 5 1/5, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। अब इसमें आप सॉल्व कैसे करेंगे, इसको दोबारा से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बनाओगे? तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ इंटू कर देते हैं, उसके बाद इधर इसे प्लस कर देते हैं। यानी आप 5 और 5 का सबसे पहले मल्टीप्लाई करोगे, 5 5 से कितने हो जाते हैं 25, 5 इंटू 5 25 हो गए। अब जो आपका आंसर आया है 25, उसे ऊपर वाले न्यूमरेटर में जोड़ दोगे, यानी 25 + 1 कर दोगे, तो आपका आंसर हो गया 26, और हमारा डिनोमिनेटर सेम रहता है 26/5। यानी इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर आप कन्वर्ट करोगे दोबारा से नॉर्मल फ्रैक्शन में, तो आपका हो जाएगा 26/5, ठीक है। तो हमने सबसे पहले ये वाला जो मिक्स्ड फ्रैक्शन था उसे हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख दिया, 26/5 में लिख दिया, ठीक है। इम्प्रॉपर का मतलब है कि हमने फ्रैक्शन में दोबारा कन्वर्ट करके रख लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हमने पहले, जब भी आप सॉल्व करो ना, तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को आप फ्रैक्शन में ज़रूर कन्वर्ट कर लो, सॉल्व कर लो मिक्स फ्रैक्शन को हमेशा, ठीक है। तो हमने इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लिया, आंसर 26/5 आ गया। अब यहाँ 3 मल्टीप्लाई तो हो ही रहा है 26/5 में, तो आप क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना 26 में, तो 3 × 26, ठीक है। 3 × 26 कितने होते हैं 78 होते हैं, और डिनोमिनेटर तो 5 है ही, तो 78/5 हो गया। अब 78/5, अब मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देना है, लेकिन ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, चलो इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं। 78/5 का मतलब है कि 5 डिवाइड हो रहा है ना 78 से, ये मतलब है ना। तो देखो 5 डिवाइड होगा 78 से, तो 5 × 1 = 5, और 3 यहाँ बचा, उसके बाद 8 हमारा उतर जाएगा, ठीक है। और 1 मिनट, हाँ, तो 5 7 = 35 हो जाएगा। 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई गलती से, 1 मिनट। यहाँ पर मैंने आपको, यहाँ 7 है, यहाँ पर 7 है, तो देखो ये माइनस होते हैं, तो यहाँ 2 आएगा, मैंने 3 लिख दिया था, ठीक है। उसके बाद हमारा 8 उतर जाएगा, और फिर 5 5 = 25 हो जाएगा, और यहाँ हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 3, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, यू शेप में हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं 15 सबसे पहले, उसके बाद हमारा 3 आएगा, उसके बाद अपॉन में 5 आएगा, तो ये हमारा बन गया मिक्स फ्रैक्शन 15 3/5, ठीक है। तो 78/5 का मिक्स फ्रैक्शन हो गया 15 3/5। इसी तरीके से सभी क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व करना है। बी है 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 3/4 से, तो देखो पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लो, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 करो सबसे पहले, ठीक है। 6 4 = 24, 24 में 3 ऐड कर दो आप, 27 हो जाएगा। तो 27/4, 27/4 ऐसे आप सॉल्व कर लोगे मिक्स फ्रैक्शन को। उसके बाद इसमें 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 27 में, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 27 जो कि हो जाते हैं 135, अपॉन में हमारा 4 है, अपॉन में हमारा 4 है। अब 4 का मल्टीप्लाई, सॉरी 4 का डिवाइड करो 135 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 3 = 12, 1, उसके बाद 5 उतरेगा, उसके बाद फिर से 4 3 = 12, और यहाँ रिमाइंडर हमारा 3 बच जाएगा, ठीक है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, 33 उसके बाद 3 अपॉन में 4, तो 33 3/4 इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया जाएगा। तो 2 एक्सप्लेन कर दिए हैं, आई होप समझ आ गए होंगे। एक लास्ट वाला और एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लास्ट वाले मुश्किल होते हैं। तो एफ देख लेते हैं, 3 2/5 मल्टीप्लाई बाय 8, तो देखो 3 2/5 मल्टीप्लाई बाय 8, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, 5 × 3 15, 15 में 2 प्लस करो 17, तो ये मिक्स फ्रैक्शन हमारा बन जाएगा सॉल्व होकर 17/5 मल्टीप्लाई बाय 8 है। तो 17 × 8 कितने हो जाते हैं हमारे, 136 हो जाते हैं, 136 और 5 हमारा डिनोमिनेटर है, तो 136/5। अब इसको हम लोग डिवीज़न करते हैं 136 और 5 का, तो देखो 5 1 = 5, 5 2 = 10, यहाँ 3 रिमाइंडर, सॉरी 3 बचा, उसके बाद 6 उतार लेंगे, उसके बाद हो जाएगा 5 7 = 35, और 1 हमारा रिमाइंडर बच गया। अब 27 सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर 1 लिखा जाएगा, फिर 5 लिखा जाएगा, तो इसका मिक्स फ्रैक्शन हो गया 27 1/5, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। तो बड़ा आसान था, आई होप समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है ये भी सेम वही चीज़ है कि आपको 2 3/4 का 1/2 पार्ट निकालना है। तो 2 3/4 सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन है, तो हम सॉल्व करेंगे नॉर्मल में, तो 4 × 2 हो जाते हैं 8, 8 में 3 प्लस करो
तो 11 हो जाएगा। तो ये हमारा ये मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल में 11/4, ठीक है। तो 11/4 में ये सॉल्व होकर हो जाएगा। अब देखो 11/4 हो गया। अब हमें 11/4 का 1/2 निकालना है। 11/4 का ही तो 1/2 निकालना है, तो 11/4 का 1/2 निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, ठीक है। किसी भी नंबर का कोई भी पार्ट निकालना होता है, जैसे अगर यहाँ होता है कि भाई 2 का निकालो 1/2 पार्ट, तो आप क्या करते हैं 2 में मल्टीप्लाई करते हैं ना 1/2 का, जैसे मैंने आपको पहले सिखाया कि किसी पार्ट को निकालने के लिए इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 11/4 का 1/2 पार्ट निकालना है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों का। 11 इंटू 1 हो जाते हैं 11 और 4 इंटू 2 हो जाएंगे 8, तो आंसर हो गया 11/8। अब 11/8 हो गया। अब यहाँ कहीं बोला तो नहीं गया कि भाई मिक्स फ्रैक्शन में जवाब दो, लेकिन फिर भी हम मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 8 और 11, तो 8 1 ज़ा 8 और ये 3 हमारा रिमाइंडर हो गया। तो यू शेप में लिखोगे, सबसे पहले 1 फिर 3 लिखोगे, फिर आपका 8 हो जाएगा। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में हो जाएगा 11 3/8, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें करने हैं ये वाले क्वेश्चन। ऐसे ही देखो सेकंड है 4 2/9, इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे हम लोग, इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे हम लोग नॉर्मल फ्रैक्शन में। तो ये नॉर्मल फ्रैक्शन में हमारा जब मिक्स फ्रैक्शन को आप सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा 38/9। अब इसका हमें 1/2 निकालना है, तो 38 1 सा 38, उसके बाद 9 2 ज़ा 18, तो 38/18 हो गया, ठीक है। 30 है ना, यही हो गया। अब 38/18 को हम कट कर सकते हैं 2 की टेबल से, क्योंकि देखो 2 9 ज़ा 18 हो जाता है और 2 19 ज़ा 38 हो जाता है ना, हो जाता है ना। तो 19/9 ये लिख दिया जाएगा, ठीक है। 19/9 ये लिख दिया जाएगा कट कर कर, ठीक है। अब 19/9 को अगर हम करें तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे होगा, 9 2 ज़ा 18 और 1 रिमाइंडर, तो देखो 2 1/9 मिक्स फ्रैक्शन में हो जाएगा 2 1/9, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर लेंगे और ऐसे ही आपका ये बी वाला पार्ट भी हो जाएगा। आंसर्स यहाँ दिए गए हैं। देखो सबसे पहले ए वाले पार्ट का आपको फर्स्ट निकालना था 1/2 ऑफ 2 3/4, और सेकंड वाले में आपको निकालना था 1/2 ऑफ 4 2/9। 4/2 का 1/2 निकालना था और पहले आपको 2 3/4 का 1/2 निकालना था, ठीक है। ऐसे ही देखो बी वाले में भी जो आई पार्ट है उसका ये आंसर हो जाएगा और जो सेकंड वाला पार्ट है उसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है विच इज़ क्वेश्चन नंबर 8। बड़ा आसान है ये भी। विद्या और प्रताप एक पिकनिक के लिए गए हैं। विद्या और प्रताप पिकनिक के लिए गए हैं। उनकी मदर ने उन्हें एक वाटर बोतल दी है जिसमें 5 लीटर का पानी है, 5 लीटर पानी है। विद्या ने 2/5 पानी पी लिया और प्रताप ने बचा हुआ पानी पिया। तो सबसे पहले बताओ कि विद्या ने कितना पानी पिया है और प्रताप ने कितना पानी पिया है, फ्रैक्शन में बताना है। तो देखो सबसे पहले आपको आंसर देख लेते हैं, आंसर में समझ लेंगे। सबसे पहले पानी में कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर था, 5 लीटर्स वाटर था। विद्या ने 2/5 पी लिया 5 लीटर्स का, तो यानी 5 लीटर्स का 2/5 पार्ट निकाल लेते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि विद्या ने कितना पिया है पानी। तो 5 का हमें 2/5 पार्ट निकालना है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे 2/5, ठीक है। ऐसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 लीटर्स का 2/5 पार्ट निकालना है ना, इसलिए। उसके बाद देखो 5 2 ज़ा कितने हो जाते हैं, 5 2 ज़ा 10/5, तो 10/5 यानी 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2/1 हमारा आंसर आया। 2/1 का मतलब है 2, तो आंसर हमारा आ गया 2, यानी कि 5 लीटर्स का 2/5 पार्ट हो जाता है 2। यानी ये तो पता चल गया कि भाई विद्या ने 2 लीटर्स पानी पिया है, ठीक है। तो आप लिख दोगे विद्या ने 2 लीटर्स वाटर पिया है फ्रॉम द बोतल। उसके बाद प्रताप का क्वेश्चन है कि भाई प्रताप ने बचा हुआ जो पानी पिया वो कितना था। तो देखो अब हमें पता है कि पूरी एक बोतल है, उसमें से माइनस कर देंगे 2/5 कि भाई एक में से पूरा 2/5 तो विद्या ने ही ले लिया। अब पूरा एक है, अभी पूरी एक बोतल भरी हुई है, उसमें से 2 तो विद्या ने ही ले लिया, तो 1 - 2/5 कर दोगे, आंसर आपका क्या आ जाएगा, बताइए आंसर आपका क्या आ जाएगा। देखो अगर हम इसे करें माइनस करें तो क्या होगा, 5 - 2
ठीक है, माइनस करना तो आता है ना आपको फ्रैक्शंस, हम पिछली वीडियोस में जान चुके हैं। तो आंसर हमारा 3/5 आ जाएगा। तो हमें पता चल गया कि भाई हमने जब माइनस किया 1 माइनस 2/5 किया तो आंसर 3/5 आया। यानी 1 में से जब 2/5 निकाल दिया तो हमारा 3/5 पार्ट अभी बचा हुआ है ना। तो 3/5 पार्ट बचा हुआ है, यानी प्रताप ने 3/5 पार्ट पिया पानी का। ठीक है, तो प्रताप कंज्यूम 3/5 पार्ट ऑफ 5 लीटर्स ऑफ वाटर, यानी उसने 5 लीटर पानी का 3/5 पार्ट पी लिया। अब अगर आप लीटर्स में बताना चाहते हैं तो 5 लीटर्स का 3/5 पार्ट कितना होता है ये आप निकाल सकते हैं। तो 15/5 यानी आंसर आपका आ जाएगा 3। तो यानी 3 लीटर्स पानी पिया है प्रताप ने। और अगर फ्रैक्शन में बोला जाए तो प्रताप ने 3/5 पार्ट पिया है टोटल क्वांटिटी जो थी वाटर की उसमें से। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। और यही थी आपकी एक्सरसाइज, हमने कंप्लीट कर ली है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और समझ आया सब कुछ तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। डाउट है तो आप कमेंट में आप पूछ ही सकते हैं। और इस से पिछला चैप्टर अगर आप चैप्टर नंबर 1 देखना चाहते हैं या फिर एक्सरसाइज 2.1 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।